भैया विसरक गांव किधर से है? सीधा ये विसरक का है, विसरक। यहाँ से सीधे जाओ आप। हाँ। सीधे जाके एक गेट है, उसी टाइप की है। रावण की कहता था जी। इंडिया में हर दशहरे पे उसका लंका मतलब रावण दहन होता है। हमारे यहाँ नहीं होता क्योंकि हम अपना वंशज मानते हैं उसको। हम बहुत प्यार करते हैं रावण से, और अगर हम किसी भी चीज में रावण का नाम डाल दें तो उसमें हमें ज्यादा लाभ होता है, बरकत होती है। रावण की तरफ ज्योतिषी और विद्वान दूसरा हुआ ही नहीं है। और इस गांव में मैंने सुना जलाते नहीं है। नहीं, यहाँ रामलीला नहीं होती। उस खंबे से निकलना हुआ और यहाँ तक गया, गायब हो गया। क्या लगता है वो कौन होगा आपके साथ? ये मनुष्य तो नहीं हो सकता इतना लंबा। ये गांव है रावण का जी, पूरा गांव है, पूरे गांव में सारे लोग रावण के। बिल्कुल बिल्कुल जन्म रावण की कुछ तो क्वालिटीज होंगी। हाँ ये यार है ना, ये आदमी इनसे पूछ लो। हवेली का फोटो खींचना मना है क्या? वैसी कह रहे जो अंग्रेजों के जमाने की है, वैसी कह अंग्रेजों के। हाँ। ये तो कह रहे रावण की हवेली है। हाँ रावण की तो है ही हवेली। रावण के अंग्रेजों के जमाने। अरे ये तो वैसी कह रहे। और ये तो अंग्रेज तो जभी तो गए। हाँ। जब रावण गया हुआ था। हाँ। सच तो ये है कि स्त्री जाति मेरे पास आए ना, ये इच्छा होती है हमारी। माया। और माया से तो भगवान भी नहीं जीत पाया भाई। भगवान शिव फिसल गए। भगवान शिव, इसकी कथा आपने सुनी नहीं होगी। 51 साल में हमने कभी रामलीला नहीं देखी। हमारे जो बड़े बड़े पूर्वज वो भी बताते हैं कि एक बार रामलीला हुई थी, उस रावण का जो अभिनय जिन्होंने किया उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अच्छा जी, तो उनको छोड़ दिया क्या? नहीं ना, ब्राह्मण थे वो, सबसे ऊंचे, थोड़ा सा मदरा लेते थे, इसलिए थोड़ा डाउन गए वो। चलो जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। थोड़ा बताओ। एक ऐसा गांव जहां रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है, जहां रावण को एक दार्शनिक की तरह देखा जाता है और माना जाता है कि यहाँ पर रावण का जन्म हुआ था। और भी ऐसे कई सारे रहस्य दबे हैं इस गांव में, जानने की कोशिश करते हैं इंडियन आर्काइव्स के इस एपिसोड में। यहाँ से सीधे जाओ आप। हाँ। सीधे जाके एक गेट है, उसमें वो बढ़ जाना सीधा शिव मंदिर पर। जो मैन है जी में आपको हर जगह एक गोल मिलेगा। अच्छा शिव अच्छा वो अष्टमुखी है। अच्छा। शिव जी का मंदिर कहाँ है? शिव जी का मंदिर यही वाला नहीं है? रावण मंदिर। रावण मंदिर, रावण का मंदिर कोई होता है। क्या नाम है तुम्हारा? तुषार। तुम्हारा? अनुज। तुम्हारा? ऋतिक। जानते हो रावण को? कौन था? रावण को जानते थे। तो ये ऐसे कैसे पता रावण मंदिर है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं रावण मंदिर। तुम रामलीला देखते हो? रामलीला है? रामलीला देखते हो? हाँ। कहाँ होती है? इधर होती है रामलीला? इधर नहीं होती। क्यों? और रावण भी नहीं फूकता? रावण नहीं फूकता। क्यों? हाँ फूका। कहाँ फूकता है? नहीं फूकता भाई। कहाँ फूकता है? चलो ओके, बाय गाइस। हाँ जी, तो वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ इंडियन आर्काइव। एंड आज एक बहुत इंटरेस्टिंग गांव आए हैं। एक गांव कोई ऐसा अलग जगह पर नहीं है, नोएडा में बिल्डिंग्स के बीच में एक बसा हुआ गांव है। एंड इस गांव की स्पेशलिटी जो है, मेरे पीछे देख रहे होगे, रावण बना हुआ है। तो ये रावण का गांव कहा जाता है। और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता चलेंगी। बहुत सारे लोगों से बात करके, जैसे अंकल जी आ गए हैं, ये पता नहीं बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन और बहुत लोग हैं जो कोई ना कोई बात करेगा, जिनसे पता चलेगा हमें इस गांव के बारे में। बहुत सारी स्टोरीज हमें मालूम है, जैसे रावण यहाँ दशहरा नहीं जलाया जाता या रामलीला नहीं बनाई जाती, लेकिन और बहुत स्टोरीज हमें जाननी है और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमें जाननी है। देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या पता चलता है। स्टे ट्यून, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये रावण का जन्मभूमि है। अच्छा, थोड़ा बताओ मुझे, मतलब मंदिर की प्राचीनता बताओ यहाँ पर। और ये बस्ती भी नहीं थी, गांव क्या आज का नहीं है, 400-500 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है गाँव। ये गाँव? हाँ। अच्छा। ये मुगलों ने बसा दिए ना इधर उधर गाँव में, वो गाँव है ये। लेकिन इन्होंने जो गांव का नाम रखा वो महर्षि विश्वेश्वरवा के नाम से। ये कौन थे आप बताओगे एक बार मुझे? चलो मालूम है, महर्षि विश्वेश्वरवा। विश्वेश्वरवा। अच्छा, ये रावण के पिता थे और उनके नाम से गांव का नाम पड़ गया। इसलिए इसका नाम विश्वेश्वरवा के नाम से विश्रक पड़ गया। विश्रक? हाँ, विश्रक पड़ गया। और ये आश्रम जब अभी 2006 में 7 में जो मीडिया ने थोड़ा सा पिकअप लिया तो थोड़ा सा प्रचार हुआ इसका। इससे पहले मीडिया नहीं थी,
पहले तो मालूम है आपको रेडियो तो घर घर में थे, रेडियो थे। हाँ सीलोन वगैरह से गाने आने सुना करते थे आदि। कोई भी छोटी छोटी चीजों का उसमें विकास नहीं हो पाया। ठीक है। ये विकास हुआ जैसे जब यूट्यूब आ गया, टेलीविजन आ गया, इन लोगों ने थोड़ा सा प्रचार किए, तो इससे ये फिर नजर में आया। और बिसरक गांव शुरू से ही बहुत संपन्न गांव रहा है, बहुत अच्छा गांव रहा, बहुत हार्दिक प्रेम रहा है यहाँ पे। और ये जो आपने आजादी में चोरा चोरी कांड सुना होगा। चोरा चोरी मतलब? चोरा चोरी कांड नहीं हुआ था, आजादी के दीवानों ने जो ट्रेन लूटी थी। हाँ, तो उसी स्टाइल का थाना बिसरक के अंदर है। और आज जो आप देखते हैं, जो दिल्ली से नोएडा में एंट्री करते हैं, तो आपको टी पॉइंट पे वो गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर मिलती है। वहां तक थाना बिसरक था। अच्छा जी। वो ब्लॉक आज भी है वहां पे बिसरक। अच्छा जी। और आजादी के समय से ही लाइट है बिसरक में। पहले ये, अब तो खंबे जो वो उसके हैं पत्थर के हैं, उस टाइम लोहे के खंबे थे सारे। अच्छा जी। बस आती थी बुलंदशहर से। अच्छा। बुलंदशहर से फिर जिला बुलंदशहर था बिसरक का। बुलंदशहर को काट के फिर गाजियाबाद बनाया। अच्छा। और गाजियाबाद को काट के 97 में वो आए थे वो मुलायम सिंह यादव जी ने। मुलायम सिंह यादव ने, मायावती जी ने। अच्छा। मायावती जी ने इस जिले को बनाया 97 में। अच्छा। और 97 में फिर वो उतर गई, तो मुलायम सिंह की सरकार है, मुलायम सिंह ने इसको कैंसिल कर दिया। जिला कैंसिल करते गौतम बुद्ध नगर को। लेकिन उसी के साथ जिला बना था बागपत। अच्छा। बागपत को उन्होंने कैंसिल नहीं किया, उसकी वजह से ये भी फिर जिला बन गया। और क्या ऐसी जगह है यहाँ पे जो देखी जा सकती है, जिसके बारे में थोड़ी चर्चित है? कुछ और जो कहानी हो यहाँ की? कुछ यहाँ की तो गांव में जाओगे तो ऊंचा टीला भी है। गांव में अंदर को जाएंगे बीच गांव में तो नीचे लगा के कम से कम कई मंजिल ऊंचा है। फिर एकदम नीचे को है, वहां बोलते हैं कि जूती झाड़ी। जूती झाड़ी? हाँ, रावण जैसे जूती झाड़ दे में, जैसा तुम तो इतना टीला बन गया। हाँ। अच्छा। ये चीज भी अब जैसे बताते आए, अब ये चीज थोड़ी अब की हम नहीं कर देखे। हाँ। जैसे कोई बता दें भाई रावण का जन्म भूमि, कभी यहाँ रहते भी होंगे, पुरानी हवेली सब चीज, तो हमें जूता झाड़ दिए तो हमें ढेर ही लग गया। सब आते हैं यहाँ पे, जिसे भी इच्छा होती है दर्शन करने की। दर्शन की शिव जी की बता रहे हो आप? शिवलिंग के। तो यहाँ पे फेमस है ये वाला शिवलिंग। 41 लगातार आप 41 दिन इसकी पूजा कर लोगे। अपने जैसे कि अपने नहा धो के अपने जल चढ़ाया जाए। 41 दिन आपने यदि जल चढ़ा दिया, आपकी मनोकामना 100% होगी। ये मान्यता है। यह मान्यता है। तो यहाँ पे ये शिव जी वाला मंदिर भी है, ये रावण वाला भी है मंदिर? जो रावण का भी है, मूर्ति है वहाँ रावण की? हाँ, वैसे बना दी है। वैसे तो मतलब गैर मसाले वसाले की ये बना दी है। वैसे तो ऐसे कोई मतलब ऐसी चीज है, अच्छे दर्शन करो। यहाँ के शिवलिंग के दर्शन कर लो, आपका 50% काम होगा ना। नाम बदल देना मेरा। क्या बात है। ये ऐसी चीज है। शिवरात्रि 20,000 लोग ज्यादा भी हो सकते हैं। इतनी मान्यता कैसे है इस वाली की? आप कभी मंदिर में गए हो, और आज भी आपका दौरा था तो मंदिर में गए हो तो आपने देखा होगा शिवलिंग को। उसको आपने देखा नहीं? हाँ, देखा। अष्टमुखी शिवलिंग है वो, गोल्डन कलर का, सुनहरे कलर का, जो आप किसी भी मंदिर में नहीं देख पाएंगे। स्वयं रावण द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। पुलिस लगती है 12-14 लोग, तो हम लोग खड़े होते हैं शिवरात्रि पे। जी हाँ। प्रांगण में तुमको जगह नहीं खड़े होने को मिलेगी। और शिवरात्रि के दिन कोई मीडिया आएगा, उसको पहले यहाँ जोड़ लेते, भैया मैं बात नहीं कर पाऊंगा, तो क्या फोटो खींचना, वो कोई सिरवना, मेरे पास नहीं आना। ये वही शिवलिंग है। जय लंकेश। ऐसा है कि जिस शिवलिंग को उत्पन्न किया था ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने तपोबल से, ये स्वयं भू है। अच्छा। हाँ। तो वो शिवलिंग आज भी है यहाँ। ये जो अभी शिवलिंग बन जी हाँ, वो वही शिवलिंग आज भी है। अच्छा। इसीलिए प्रमाणित किया गया कि ये पुलस्त का ही आश्रम है। महर्षि पुलस्त का आश्रम, इसी पर पुलस्त ने पूजा की। और क्या क्या चीजें हैं इस मंदिर में? शिवलिंग एक प्राचीन चीज है जिससे पता लगता है हमें। और क्या क्या ऐसी चीजें? शंख वगैरह निकला था इसमें अंदर। तो वो शंख कैसे निकला था? मतलब क्या ऐसा खुदाई हुई थी आदमी।
खुदाई कब हुई थी? खुदाई काफी समय पहले, करीब हमारा दादा को 40-50 वर्ष हो गए होगा। अच्छा। हाँ, मैं उस समय 50 वो थे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, समझ गया। हाँ, चंद्रशेखर थे प्रधानमंत्री। अच्छा। हाँ, जब खुदाई हुई थी उनके साथ में आए थे चंद्रशेखर के चंद्र स्वामी जी, ठीक है जी। तो उसी समय उसको शंख रखा हुआ था यहाँ पर। अच्छा। तो वो ले गए। आपको भी पिछले 15 साल में कभी ऐसा लगा हो कि यार यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नेचुरल पावर्स तो है? नेचुरल पावर है यहाँ पर। अच्छा जी। उस खंबे से निकलना हुआ और यहाँ तक गया, गायब हो गया। दिखा भी था आपको? जी हाँ, स्पष्ट। उसकी हाइट हमसे कम 1.5 गुनी होगी। अच्छा। हाँ। क्या लगता है वो कौन होगा आपके हिसाब से? ये मनुष्य तो नहीं हो सकता इतना लंबा। मनुष्य तो नहीं, संभव नहीं है भाई। और फिर एक बात सोचो, अगर मनुष्य तो दीवार भी पार नहीं किया उसने, और दीवार के पहले गायब कैसे हो गया? ऐसे अनुभव आपको होते रहते हैं? ऐसे होते ही रहते हैं कभी। हालांकि हम लोग अनुभव भी हो जाता है तो उसका प्रचार नहीं करते। प्रचार करने से क्या, लोग आना ज्यादा उस पर नजर डालना शुरू करेंगे। नजर डालना शुरू करेंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा। वो हम वो चाहते नहीं है। आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल पावर है, हाँ, जो भी यहाँ आता है उसको हम डिस्टर्ब बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो अपना श्रद्धा से आते हैं, अपना श्रद्धा से आते हैं, पूजा करो अपने, जाओ यहाँ आना। वो अलौकिक शक्ति नहीं। डर भी लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत तो लगता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। हम तो संतान में रात बसो, हम तो जाएंगे। शिव जी के भक्त हो ना आप? मैं आदिशक्ति का भक्त हूँ, दुर्गा जी का। दुर्गा जी का। स्मार्ट हो लेकिन आप जैसे, ये तो है। मेरी आयु का अंदाजा है तुमको? आपकी आयु होगी 35 साल। 35 और 73 हैं। 73? जी हाँ। नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो? अरे आप जोड़ो। अरे 51 का जन्म है हमारा। 73? जी, जोड़ लो ना। अच्छा जी, हमें तो आधी बताई, मतलब। और क्या, आपकी एनर्जी बताती है ना वो। 51 का मेरा जन्म है। अच्छा, अब आप जोड़िए। हाँ, पर मैं घर से बेफिक्र थे ना, हम बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई सबकी। तो फिर बच्चों ने भी तो बोला होगा आप हमारे साथ रहो। अरे क्या जरूरत है, अपना कमाओ खाओ। धंधा डाल के दे दिया तुमको। क्या धंधा करते हैं? मिठाई की दुकान है हमारी सिटी के अंदर। अच्छा। आज दुकान की कीमत कुछ है तो 2 से 2.5 करोड़ है। और आप साधु बने? और क्या, बच्चों की शादियां हो गई, हम बेफिक्र हो। तो आपका मन नहीं करता वो फिर से उस जीवन में जाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गृहस्थी में जाने का? नहीं 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 नहीं, गृहस्थी तो छोड़ो। सच तो ये है कि स्त्री जाति मेरे पास आए ना, ये इच्छा होती है हमारी। स्त्री जाति ना है? हाँ, मेरे पास आए ना। स्त्री का डर है? नहीं, क्या जरूरत है, माया है। माया, और माया से तो भगवान भी नहीं जीत पाया भाई। पूजा भी होती रहा? नहीं, पूजा तो नहीं होती। मंदिर रखने की तस्वीर रखने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो संत लोगों ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है तस्वीर रखना, तो इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया। क्यों नहीं है ठीक? सब ठीक क्यों नहीं, किस वजह से कहूँगी? वो बुराई का प्रतीक था ना, बुराई का प्रतीक मानते थे। तो जैसे राम को अच्छाई का प्रतीक मानते हैं, तो उनको बुराई का प्रतीक माना गया। बात कि वैसा नहीं बनना, ऐसा नहीं। तो पूजा क्यों जाए फिर? ये कारण है। हाँ, पूजा क्यों जाए, ये कारण। हाँ, मूर्ति वगैरह भी यहाँ पर कोई, या फिर वैसे? मूर्ति है, वो मूर्ति देखने को नहीं मिलती है, तो साल में एक बार निकाल जाती है। किसकी मूर्ति है? रावण की है। रावण की मूर्ति? हाँ, मूर्ति। लोग कहते हैं रावण की मूर्ति नहीं है इधर। अच्छा। वैसे वो पूजा के लिए निकाली जाती है। कहाँ से? साल में एक बार। कहाँ से निकलती है? और अंदर रखी है। अच्छा। कहीं तो करते ना, पूजा वूजा ऐसा कुछ नहीं होती। बता रहे बाहर लोग मिले थे, कह रहे हैं पूजाएं लगा रहे लोग। पूजा वूजा कुछ ना होती है। पूजा होएगी दशहरा को। अब गुआर को दशहरा आएगा ना, देवता की पूजा होती है। तो रावण को मानते हैं यहाँ? क्यों नहीं मानते भाई? जब रावण क्या बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है? बड़ी चीज। हाँ, बड़ी चीज कैसे? उसको अपना आदर्श मानते रावण को। आदर्श कैसे, मतलब आदर्श यानी मार्गदर्शक उनका। अच्छा।
रावण काफी नीतिवान था, विद्वान था। कि इस गांव में रामलीला नहीं बनाते, दशहरा नहीं बनाते, रावण नहीं फूंकते, क्या है? हाँ, दशहरा तो मनता है। हाँ, दशहरा मनता है। रावण फूंकते हैं, रावण नहीं फूकते। तो कैसे बनता है? बहू ये जो दशहरा वाले दिन अपने पूजा पाठ हो गया वैसे। हाँ, रावण क्यों नहीं फूंकते? रावण फूकते ही नहीं, वजह? ना रामलीला होती। क्यों? वजह का हमें भी नहीं पता है चीज, कभी हमारे सामने नहीं हुआ ये। ऐसा हुआ कभी हुई हो रामलीला? ना हमारे सामने तलक नहीं हुई। हुई नहीं। और कभी रावण फुकाओ? ना हमारे सामने कभी कुछ नहीं। नहीं, यार रामलीला ही नहीं होती है। की तो होगी इसमें। अरे किसी जमाने तो उसके काफी नुकसान हो गए। नुकसान जैसे कि? जैसे कोई परिवार में खत्म हो गए 1-2 लोग। यहाँ पे एक लड़का बाहर मिला, वो कह रहा कि इस साल रामलीला होएगी। रामलीला है, मुझे पता नहीं, मुझे सूचना नहीं, मैं अब रामलीला करवाने जा रहा हूँ। रामलीला करवाने जा रहे हो? हाँ। चलो, जय जय लंकेश। मैं रामलीला करवाने जा रहा हूँ। अच्छी यार। वहाँ जा रहा हूँ शिव जी के मंदिर पर। शिव जी के पास ही? शिव जी के पास ही, क्यों शिव जी जो है वही तो आशीर्वाद दे और वही वरदान दे। यूं तो क्या है यहाँ रावण जितनी रावण दहन हो गया, यहाँ पे संहार हो जाएगा सारा। नहीं, संगार यहाँ नहीं होएगा, तो शिव जी महाराज जी का संगार कराएगा। अच्छा। हाँ, वही तो गण भेजे। अब हमारे साथ में ऐसे पंडित जी गणित तो हैं हमारे। ये आएंगे गण के रूप मांगे और हमसे मिलेंगे। चलो, जय जय लंकेश। जय लंकेश। करते हैं कि रावण को पूरी दुनिया, मतलब पूरा दुनिया छोड़ो, इंडिया में हर दशहरे पे उसका लंका मतलब रावण दहन होता है। हमारे यहाँ नहीं होता। नहीं, आपके यहाँ नहीं होता? जैसे नहीं होता। हाँ, लेकिन उसको बुराई का लोगों ने, हर चीज के दो पहले लोगों ने बुराई का प्रतीक मान लिया ना। सीता माता का अपहरण किया। दूसरा पहलू बताओ। दूसरा पहले तो है सीता माता का अपहरण किया। वो तो ये पहलू था, वो बहुत विद्वान था, बहुत वो था। वो तो दूसरा सीता माता का अपहरण किया। दूसरे नंबर अपने भाई का तिरस्कार किया। दूसरे नंबर अपनी प्रजा में अपने नाना जो इतने वरिष्ठ आदमी थे, जो इतना समझाते थे, उनकी बात ना मानना, अपने अहंकार में रहना। अहंकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। अहंकार के बारे में बात करते हैं। अहंकार उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। जैसे कहते हैं ना, अहंकार में अहंकार में तीनों भाई, रावण, कौरव और कंस। जी जी, बिल्कुल साहब, वही वाली बात है। वही वाली बात। और जैसे ये भी कहानी बहुत फेमस है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, रावण दहन नहीं होता दशहरे पे। जी जी, बिल्कुल। क्यों नहीं होता, क्या दिक्कत है? क्योंकि हम अपना वंशज मानते हैं उसको। हम बहुत प्यार करते हैं रावण से, और अगर हम किसी भी चीज में रावण का नाम डाल दें तो उसमें हमें ज्यादा लाभ होता है, बरकत होती है हमारे पास। आज भी हमारे 2-3 प्रतिष्ठान है रावण के नाम से। रावण डीजे है, रावण क्रियाना, इतने अच्छे चलते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, मतलब बोलते हैं कि यहाँ पर रावण के वंशज भी रहते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, ये रही थी पीछे। जय लंकेश। जय लंकेश। तो ये जो बात है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो रावण के वंशज या कह लो, या कुछ उनको थोड़ा गौरव भी महसूस करते हैं क्या? बिल्कुल साहब, गौरव महसूस करते हैं। हमारा वंशज था, इतना बाहुबली आदमी था, लेकिन कुछ उनको श्राप लगे हुए थे, जिनकी वजह से एक भगवान को उनको मारने के लिए भगवान को पैदा होना पड़ा। अच्छा, आप भी रावण के वंशज हो? नहीं, हम रावण के वक्त वंशज तो नहीं है। अच्छा। हाँ, गांव के लोग कहते हैं। नहीं 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 नहीं, हम गांव के लोग। यहाँ ऐसा है, रावण का विवाह हुआ था यहाँ। विवाह विवाह तो मेरठ में हुआ था ना? हाँ, मेरठ की थी, मगर विवाह यही हुआ। विवाह होने के बाद वो चले गए लंका। उनका, हाँ, श्रीलंका चले गए। लंका जाने के बाद उनका आगे का जो वंश चला है वो लंका में ही चला। कोई पुत्र वगैरह यहाँ नहीं हुआ। अच्छा, कुंभकर्ण का, विभीषण का, शूर्पणखा का, ये सब के विवाह वहीं हुए। तो जहाँ जिसका परिवार बस गया हो तो वंशज वहीं होंगे। मेरे सुनने में यहाँ पे अभी भी रावण रहते हैं। रावण तो खड़े ही थे सामने। रावण ही तो खड़े हैं हम। राम मन जी तो बताते हैं, रावण अभी भी रहते हैं। रावण ही है हम। आपको तो एक ही सर है? सर तो एक ही है। कैसे? रावण के तो 10 होते हैं ना सर। अरे तो हमारे एक जोड़ को 10 अंग तो देखो। अच्छा, ले गो। हाँ, वो शिवजी महाराज ने वाई को दिए, जो थोड़े सबको दिए। अच्छा। हाँ। और जो रावण का वंश आया, पुलस्त मुनि के प्रथम पुत्र जो थे ना, महर्षि विश्वेश्वर, उनसे चला। अच्छा, ठीक है, समझे?
और दूसरा जो उनका वंश चला है ना, वो महाराज जनक का था। मुनि के जो बेटे थे ना, अगर उन दूसरे बेटे का जो जन वंश चला है ना, महर्षि जनक सीता जी के पिता श्री, हाँ, वो वंशज उन्हीं के हैं। वो वंशज उन्हीं के हैं। तो कायदे में तो सीता जी बहन हुई उनकी, बेटी हुई, सॉरी, बेटी। उसने उच्चारण भी तो किया बेटी का। अच्छा, कहाँ पर? धनुष यज्ञ में। अच्छा। जब महाराज जनक ने कहा था लंकेश आप यहाँ पधारे हैं, आपको कोई निमंत्रण नहीं देगा, लेकिन फिर आप ब्राह्मण हैं, आपका स्वागत है। तो बोले राजा जनक, हम यहाँ पे धनुष तोड़ने या उठाने नहीं आए, सीता तो मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री के समान है, मैं तो भगवान शिव के धनुष का पूजन करने आया हूँ। अच्छा। ये हमारे आराध्य का धनुष है। अच्छा। ये तो रावण ने भी कहा है। अच्छा। आप रामायण को पढ़ेंगे ना तो ये वर्णन आता है उसमें। अच्छा। धनुष यज्ञ में। ठीक है। उसने धनुष उठाने के लिए नहीं गया है, वो न तोड़ने के लिए गया है, न विवाह करने के लिए गया है। नहीं, रामलीला में दिखाते हैं वो तोड़ने के लिए गया था, फिर पीछे से कुछ भविष्यवाणी हो गई, वो ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, रावण को मालूम था। अच्छा। हाँ, और रावण इतना बड़ा विद्वान गणितज्ञ था कि उसको मालूम था कि आज पिनाक का अंतिम समय है। वो धनुष का नाम पिनाक था। ठीक है। महाशिव का जो धनुष पिनाक था ना, वही था वो। और वो धनुष महर्षि दधीच की हड्डी का बना हुआ था। हाँ जी। समझे? तो रावण को ये बात की गणित मालूम थी कि आज इसका अंत, इसलिए वो पूजन करने के लिए गया था उसका। अच्छा, ऐसा था। रावण की तरफ ज्योतिषी और विद्वान दूसरा हुआ ही नहीं है। तो जी आप भी मानते हैं रावण को? मतलब पूरा गांव में मानता है। हम क्या मानते हैं? पूरा गांव मानता है। हमने कभी रामलीला नहीं देखी यहाँ पे। हम पर्सनल नहीं है, पूरा गांव मानता है। प्राउड फील करता है। जी बिल्कुल, प्राउड फील करते हैं। प्राउड फील करते हैं जी। 51 साल में हमने कभी रामलीला नहीं देखी। हमारे जो बड़े बड़े पूर्वज वो भी बताते हैं कि एक बार रामलीला हुई थी, उसमें जो उसका जो रावण का जो पाठ जिसने किया, जो उसमें जो राम का जो अभिनय जिन्होंने किया, सॉरी, रावण का जो अभिनय जिन्होंने किया, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अच्छा जी, काफी टाइम हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 65 ईयर ओल्ड, यानी 65-70 साल के आसपास। वो अचानक ही उस दिन के बाद में हमारे यहाँ रामलीला नहीं हुई बिल्कुल भी। छोटे मोटे गली में रावण नहीं, कोई सवाल ही नहीं। रावण की कौन सी 3 सबसे शानदार क्वालिटी थी, तो क्या बताओगे? रावण की सबसे 3 क्वालिटी, सबसे शानदार। ताकत, एक गरीबों का मसीहा। अच्छा, ये कैसे? ये वर्णन जो रावण, हाँ ये सब है, आप पढ़िए उसका। जो रावण को मदद को गया, उसने उसको अपने प्राण देने की भी कोशिश की, उस आदमी को बचाया उस आदमी ने। उसका मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, अगर आप चाहें तो दे सकता हूँ। अच्छा, दूसरा बिना लालच का आदमी, जिसको कोई लालच नहीं। रावण को लालच नहीं था। लालच होता सोने की लंका को क्यों खराब करा देता? अगर रावण को लालच होता, हाँ आप ये कह सकते हो उनको अभिमान था, घमंड था, वो था, लालच नहीं था उनका। बिल्कुल भी। अगर लालच होता या वो होता तो वो अपने वंश को क्यों खपा देता, क्यों खराब करा देता? और श्रेष्ठ पुरुषों में अगर आप चाहे तो, अगर शास्त्रों में जाओगे तो राम से कुछ भी कम श्रेष्ठ में रावण नहीं है। लेकिन वो तो स्वयं भगवान का रूप है, देखो कुछ तो फर्क आएगा, लेकिन इतना फर्क नहीं है। जो भगवान शिव को कहीं भी प्रकट कर लेते थे, ये कम, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा भक्त मानते हैं शिव। जी बिल्कुल, वो हर जगह प्रकट कर लेते थे। और भगवान शिव ने उनको वरदान भी दिया था। 10 बार शीशाना, छोटी बड़ी बात है। 10 शीश चढ़ा दी, काटा, फिर चढ़ा दी, फिर काटा, फिर ऐसे आगे ये है जी, रावण तो हमारे लिए तो श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसा भी कहते हैं ना, जैसे जब रावण की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने
अपनी खुद की मृत्यु होते हुए बताया था कि मेरे से एक गलती हुई कि जब मैंने गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जिस चीज को मुझे उस पल नहीं करना चाहिए था, डिले करना चाहिए। जैसे गुस्सा आया सीता जी को उन्होंने उठा लिया, सारी संहार वहीं से तो शुरू हुआ ना, वहीं से संहार हुआ। उन्होंने खुद भी ये चीज एक्सेप्ट करी थी। नहीं, उनको वो भी किया गया, और रावण को जो है, अब जैसे अब आप ऊपर ना जाके छोटे जाकर आपके नीचे कोई आदमी आपका काम कर रहे हैं, वो लोग आपको मिसगाइड करते रहे। अच्छा, तो उनके जो मंत्री थे, संतरी थे, जो वो उनको मिसगाइड करते थे, उनके अहंकार को पंप करते थे, वो उनको मिसगाइड करते थे। रावण ने ये बोला था, भैया जो मर के जाएंगे लोग बाप सुरख को, वो जिंदी सिद्धि बना दी थी उन्होंने। तो सुरख के लिए सिद्धि बना दी डायरेक्ट रावण ने। पहला नंबर। दूसरा नंबर ये कि रावण ने कहा था कि बेटा से पहले, यानी बाप से पहले बेटा नहीं मरेगा। अच्छा। हाँ, पानी में काई नहीं लगेगी। ये 2-3 चीज उन्होंने कही थी रावण। कैसे कर पाएगा? कर कहाँ पाए, लड़ाई चालू होगी। कर कहाँ पाए, लड़ाई चालू होगी। विजन था उनका, विजन था। क्या बात, उनका देह था, उनका विजन था कि मैं ये काम कर दूंगा, ये काम करना, आग से धुआं को समाप्त करना। वो डायरेक्ट, यानी कि जो बोलते थे कि मंत्रों से आग लगानी। अच्छा, हाँ, वो धुआं नहीं आएगा उसमें, जब धुआं आता है उसमें, वो नहीं, डायरेक्ट आज आप वो है, उससे थोड़ा शिव मंदिर से थोड़ा जाकर वो है मोहन बाबा मंदिर। हाँ, उसमें अभी कभी आपको टाइम मिले तो उसमें जाना, उसमें वो रावण संहिता रखी हुई है। ये क्या होती है? किताब है, रावण संहिता। या थोड़ा उसको पढ़ के देखना एक बार, आपको बहुत उससे वो मिलेगा। क्या बताती है? आप पढ़ो उसको जाकर, क्या वो यही है कि उसका ध्येय क्या था उनका, वो क्या करना चाहते थे, क्या उनसे गलतियां हुई, क्यों गलतियां हुई, किसके कारण गलतियां हुई, ये सब। तो ये जितना भी गांव है, ये सारा गांव इन बातों को जानता है, इन बातों को मानता है, अपना आदर्श मानते हैं। दार्शनिक। अच्छा, नहीं, दार्शनिक तो वो है ही, अगर उनकी 1-2 गलतियों को छोड़ जाए तो उनसे बड़ा कोई दार्शनिक है ही नहीं। 1-2 गलती को उनकी को छोड़ दिया जाए, नहीं, वो ठीक नहीं है ना। ब्राह्मण थे वो, सबसे ऊंचे, थोड़ा सा मदरा लेते थे, इसलिए थोड़ा डाउन गए वो। नहीं तो कोई हाँ मदरा लेते थे, हाँ इतनी, इसलिए तो डाउन है, नहीं तो कोई मतलब ही ना, झुकने को कोई मतलब ना किसी से भी। हाँ, श्री राम भी उनके सामने कुछ भी नहीं था। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, मारने के लिए, पर पावर के हिसाब से, पर श्री राम तो श्री राम है, वो तो पुरुषोत्तम राम है। महाभारत है, उनमें कनेक्शन क्या है? क्योंकि इनके दोनों के बीच में समय तो बहुत रहा, लेकिन लोग कहते हैं कनेक्शन है। कनेक्शन नहीं, बल्कि जो महाभारत है उसका आधा से ज्यादा संबंध रामायण से है। कैसे? क्योंकि जो योद्धाओं ने युद्ध नहीं कर पाया था, वो आकर के महाभारत में युद्ध किया होता था, क्योंकि उनको भी तो मुक्ति देनी थी। पुरानी हवेली है यहाँ? पुरानी हवेली है रावण की ना, वो तो उन गांव के नहीं बना रखे, वहां कोई रहता भी ना। क्यों ना रहता? वो ये अगर बड़ा परिवार होगा, सब छोड़ कर, अब मान लो जब एक आदमी की, अब एक आदमी के 100 आदमी हो गए, अब 100 आदमी को पुरानी हवेली में 50 गज वो कार्य सब में हुई है कि मैं नहीं ले रहा, मैं भी ले रहा हूँ, वो न चाहिए, वो चाहिए, खड़ी है ज्यादा उनका, कभी कोई फैसला होगा, जो कुछ होगा सब ऐसे खड़ी है। तो ये जो हवेली है कब लगा, इसमें ताला कब लगा? ये ताला तो अभी प्रेजेंट लगा भाई, कुछ टाइम पहले। अरे कल परसों ही ताला लगा। ये तो जा सकते थे अंदर? जा सकते थे, खूब वीडियो बनी है इसमें। तो क्या रहता क्यों नहीं कोई? रहते इसलिए नहीं है, वो दूर रह लगे ना। अच्छा, हाँ, लेकिन बनी भी उसी टाइम की है। बनी उसी टाइम की है। रावण की कहता जी, ये गाँव है रावण का जी, पूरा गाँव है, पूरे गाँव में सारे लोग रावण के। बिल्कुल जन्म रावण की कुछ तो क्वालिटीज होंगी। हाँ, ये आ रहे ना, ये आदमी इनसे पूछना, ये वो ही हैं, ये सब वही है। अच्छा, खिंचवा लियो जी हमने, तुम रावण की कुछ बात बता दो। हाँ है जी, बताओ है जी। ना बंद तो हम हो ना हम हो ना, तब हो, बंद कैसे हो जाएंगे? अरे बंद हो जाएंगे जब तुम हवेली का जो फोटो खींच रहे हो। हवेली का फोटो खींचना मना है क्या? मना नहीं है, मना नहीं कर।
कैचो तुम। कैचो। अरे तो वैसी कह रही कैचो अंग्रेजन के जमाने की है, वैसी कह अंग्रेजों के। हाँ। ये तो कह रहे रावण की हवेली है। हाँ रावण की तो है ही रावण हवेली। के अंग्रेजों के जमाने अरे में ये तो वैसी कह रही। और ये तो अंग्रेज तो जब तो गए हाँ। जब रावण गया हुआ था। हाँ अरे भाई, अरे जब रावण गया हुआ लंका को, जब तो यू अंग्रेज गए। वे अच्छा दूसरे इंग्लैंड पहुंच गए, वो पहुंच गए लंका में। तू बड़ो भाई। और गुफा भी है यहाँ पे। गुफा तो बंद हो गई। ये दीवार दिख रही है, हाँ हाँ हाँ। ये छोटा सा दरवाजा, बस वो इधर ही पहले पहले कहाँ तक थी ये? पहले ये सीधी गई थी। सीधी है, शॉर्टकट है ये। हाँ शॉर्ट। कितना टाइम लगता था वहाँ जाने के अब लिए? ये तो नहीं कह सकते, बस हमारा अंदाजा, अगर इनकी हाइटें काफी लंबी थी, हाँ, हाँ। समझे, उनको ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 15 मिनट लगते होंगे गाजियाबाद पहुंचने में। गाजियाबाद पहुंचने में। अच्छा जी। अभी तो 15-20 मिनट में गोर सिटी मॉल तक ही पहुंच जाते। अरे वो नारद मुनि ने जो शराब दिया ना, किसे दिया? किसे दिया? किसे दिया? अरे वाह, दिया किसे? नारद मुनि ने विष्णु भगवान ने शराब दिया। अच्छा जी। हाँ, और जब पैदा हुए ये, जब पैदा हुए, और ये शिव जी महाराज के गणे 3 भैया, जब तो ये पैदा हुए, रावण और कुंभकर्ण और वो भविष्य। तो संहार क्यों हुआ फिर? संहार तो ये हुआ कि राक्षस तो मरने वाले है ही ना किसी से। पहले शराब दे दिया उन्होंने कि मेरी सेना, बंदर सेना जो आएगी, जो तुम्हारे साथ रहेगी, जो तेने मेरा बंदर रूप बनाया है, ऐसे ही तू भी ऐसे ही होगा। विष्णु भगवान से कह विष्णु भगवान से कि ऐसे ही तेरे होएगा, तेरी सहायता यही बंदर करेंगे, जो मेरा चेहरा तेरे बंदर जैसा होगा। जब मैं स्त्री लेना चाह रहा हूँ और तुम वो स्त्री है अपने आप पे हाली। विष्णु भगवान ने तो उन्होंने ऐसा काम करा, तो नारद मुनि बेचारे छो हो गए, गर्म हो गए। और जब गर्म हो गए तो अब नारद मुनि चल दिए अपने, उतार के मुंडा से 2.5 तो लक्ष्मी मिली नहीं और हुई मिली नहीं। ये तो विष्णु भगवान ने ले गो ब्याह के। चल मन की अब फिर विष्णु भगवान के दौरे चलूंगा। और विष्णु भगवान की माया बहुत डबली। विष्णु भगवान रास्ते में मिल गए और हाँ। भाई कहाँ जा रहे हो महाराज? अरे महाराज कहाँ करे जी, एक तो तू याद आ जाया और एक ही लक्ष्मी तेरे साथ में है, तो तेने मैं तो बेकार ही कर दिया। जब मैंने तो वरदान मांग लिया कि इतनी बढ़िया चीज है तू पर मेरी शादी करा, और इतना बढ़िया रूप दे मेरे को, और तेने रूप मुंह बंदर को दे दिया, तो मेरे जी में क्या, मैं तो तुम्हें शराब दूंगा। तो हम तो पूरी कथा मेरे पास धरिए, पर मैं करूँगा, मैं अब कहीं जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन बस ये तो बता दो आखिरी में कि रावण ने कुछ तो गलती करी होगी, जैसे कहते हैं कि मतलब यहाँ दहन नहीं होता, हर जगह तो होता ही है। ओहो, वही तो गलती करी वो गणन ने, शिवजी महाराज के जो गण बैठे ना उसके बराबर में। हाँ। किसके में? नारद मुनि के में। अच्छा। वे पास में बैठे। हाँ। वे भी नाड़ू करते रहे भाई कि माला तेरे भी तुम्हारी पड़ जाए। हाँ। नारद मुनि और अलग कर जाओ, मेरे भी पड़ जाए। और वे मुस्कुराते रहे। कौन? वे गण जो शिवजी महाराज के बहन जो कैसे मुस्कुरा रहे हैं ये। और जब वो माला वाके पड़ गई विष्णु भगवान के, अब अपने सभा विसर्जन होगी होता है। जब सभा विसर्जन हो गई, अब नारद मुनि रह गए जो, वे हंस रहे हैं। दूसरे वाले गण जो है वाके शिवजी महाराज के, वे हंस रहे हैं, जो कह रहे हैं देख नारद मुनि क्या कर रहा है, या बंदर को से मुंह बना रखो भाई। अब मोह चलम ये है जी हमारा गांव बिसरख। लोग तो बहुत शानदार हैं, कहानियां भी बहुत शानदार हैं, एंड ये कहानी जो है लंकेश आए तो फिर गुंडे तो होंगे ही। सरकार के गुंडे। जय लंकेश, जय लंकेश्वरी। तो ये कहानी है यहाँ की। कहानियां कभी खत्म तो होती नहीं है, हमारी भी नहीं होगी। आते रहेंगे एपिसोड, आते रहेंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ गलत समय पर करोगे तो रावण बनोगे, जो आज नीचे पड़ा है। ज्ञानी था, विद्वान था, भक्त था, महान था, पर हर साल जलाया जाता है। सिर्फ एक पुतले को नहीं, उस सोच को, उस अहंकार को। ये रावण के द्वारा दी गई हम सबके लिए सबसे बड़ी सीख है।
कि सही काम अति शीघ्र करो और गलत काम करने का ख्याल आए तो सोच समझ के समय लो। और इसी सीख को याद दिलाने के लिए हर साल कोशिश की जाती है और आगे भी की जाएगी, ताकि हम कभी ये ना भूलें कि काम, क्रोध, मोह, लोभ गलत समय पर करोगे तो रावण बनोगे, जो आज नीचे पड़ा है।